हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूं अभी मार्केट और मुझे कुछ कपड़ों की शॉपिंग करनी है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। जी हाँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ और हम लोग कुछ 8-10 दिन रह के फिर वहाँ से आ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ काम भी है और माँ जी को भी देखना है। माँ जी की भी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रखी है, तो हम लोग उनसे भी मिलेंगे। और फिर इलेक्शन भी है तो फिर हम लोग वहाँ भी अपना योगदान देंगे, वोटिंग करेंगे। तो बस फ्रेंड्स, आगे के जो व्लॉग्स हैं मेरे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। और अभी फ़िलहाल चलिए हम लोग मार्केट चलते हैं और कुछ कपड़ों की शॉपिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। नहीं, इसे थोड़ा सा बेटर दिखाइए, इसे थोड़ा सा अच्छा दिखाइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ चुकी थी मार्केट और बस यहाँ पे मैं साड़ियाँ देख रही थी, बट साड़ियाँ मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आ रही थी उतनी। क्योंकि ये एक देखिए, ये एक अच्छी लगी थी बट इसका आंचल ही सिर्फ हैवी था, पूरा प्लेन था पूरा, और सिर्फ आंचल में ही काम था, तो इसलिए मुझे ये पसंद नहीं आई, तो मैंने इसे छोड़ दिया था। और साड़ियाँ तो काफ़ी थी बट हम लोग को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि जो हम लोग को दिखा रही थी साड़ी उसे समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग की क्या चॉइस है, कैसी पसंद है और हम लोग क्या देखना चाहते हैं। तो मैं भी उन्हें नहीं समझा पा रही थी और वो भी नहीं समझ रही थी, तो बस इसी कन्फ्यूज़न में हम लोग का काफ़ी टाइम भी बर्बाद हो गया। बट थोड़ी देर के बाद फिर मुझे वो चीज़ मिल गई, वो साड़ियाँ मिल गई जो मुझे पसंद आई थोड़ी सी बहुत, तो मैं वही लेकर आ गई। और आप भी देख लीजिए कि मैंने कौन कौन सी साड़ियाँ ली हैं यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक आसमानी कलर की साड़ी थी, मुझे एक ही नज़र में बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। फिर वो किसी और को दिखा रहे थे तो बस मेरी नज़र वहाँ गई और फिर मैंने ये ले ली साड़ी। होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा कि आपको जो साड़ियाँ दिखाई जाती हैं या जो ड्रेस दिखाए जाते हैं वो आपको पसंद नहीं आते, तो हम लोग अगल बगल देखते हैं कि इधर उधर कहीं जो दिखाई जा रही हैं दूसरों को उसमें से कुछ पसंद आ जाए। तो बस मेरे साथ भी वही हुआ था। तो जो बगल वाले कस्टमर थे उन्हें दिखाई जा रही थी ये साड़ियाँ, तो बस मैं वहाँ चली गई और मुझे फिर मनपसंद साड़ियाँ मिल गई थी। तो मैंने ये 3 साड़ियाँ ली हैं। एक ये मैरून कलर की है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी साड़ी और इसका वर्क भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी सॉफ्ट थी ये सिल्क की साड़ी। और जब मैं घर लेके आई इसे तो बस ट्विंकल निकाल निकाल के देख रही थी इन साड़ियों को और उसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इनका कलर और डिज़ाइन। तो उसका तो मन ही नहीं भर रहा था, वो बार बार निकाल रही थी और जब तक उसने पूरा खोल के नहीं देखा उसका मन नहीं भरा। तो यहाँ वो खोल के बोल रही थी कि मम्मी खोल के दिखाइए मुझे अच्छे से, तो मैं वही खोल के दिखा रही थी उसे। और मुझे भी ये साड़ियाँ काफ़ी पसंद आई। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी ये साड़ियाँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए छोटे बच्चों के कितने क्यूट क्यूट से ड्रेसेस थे सूट के। मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये और बिल्कुल ही क्यूट थे, छोटे छोटे से थे। तो मैं अपने भतीजे के लिए पसंद कर रही थी क्योंकि मैं मायके भी जाऊंगी, तो बस ये मेरे भतीजे के लिए मैं देख रही थी कि इनमें से कौन सा लूँ। ये काफ़ी ही ज़्यादा क्यूट थे, छोटे छोटे से। और छोटे बच्चों के कपड़े तो क्यूट होते ही हैं, मन करता है सारे ही ले लूँ बट मैंने एक ही लिया। और फिर यहाँ मैं कुछ मेकअप का सामान वगैरह, बिंदी वगैरह ले रही थी, कुछ अपने लिए और कुछ अपनी भतीजी के लिए भी और कुछ अपनी भाभी के लिए। तो बस यहाँ पर वही सब शॉपिंग चल रही थी। और ये एक चूड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई तो ये मैंने ले ली अपनी भाभी के लिए। ये मतलब कांच की नहीं है, लाह की है, जिसे हम लहठी बोलते हैं। हमारे बिहार में इसको लहठी बोला जाता है। यहाँ ये नहीं मिलती लहठी, तो एक दुकान पे मुझे लेकिन ये दिख गई तो मैंने ले ली।
और ये पहनना काफ़ी शुभ माना जाता है हमारे यहाँ, लहठी। और छठ पूजा में तो निश्चित ही पहना ही जाता है ये। तो बस मैंने यहाँ पे ये ले ली थी। और बस ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मार्केट का नज़ारा मैंने आपको दिखाया था दुर्गा पूजा में भी, और उस टाइम तो काफ़ी रौनक थी, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत थी भीड़ यहाँ पे। तो बस मैंने थोड़ी सी क्लिप आपके लिए निकाल ली है। ये हमारा लोकल मार्केट है और बस यहीं से इस दुकान का नाम है प्रभु रेडीमेड, और यहीं से ध्रुवा का प्रभु रेडीमेड है। यहाँ काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं और प्राइस भी ठीक ठाक रहती है, तो हम लोग अक्सर यहाँ जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये है शरद पूर्णिमा की क्लिप रात की। तो मैं खीर बना रही थी यहाँ पे, और कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनानी चाहिए, क्योंकि ये साल में एक बार आती है शरद पूर्णिमा। तो खीर ज़रूर बनानी चाहिए और खानी चाहिए, भगवान को भोग लगानी चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे वही बना रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप आपके लिए भी निकाल लूँ। आप लोगों ने भी ज़रूर खीर बनाई होगी। और चावल की खीर मेरे घर में वैसे भी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर बनती ही है चावल की खीर। और यहाँ मैंने एक कटोरी में खीर निकाल ली थी, और चांदी की कटोरी में कहते हैं निकालनी चाहिए चांद की रोशनी में डालने के लिए, बट मेरे पास चांदी की नहीं थी, तो मैंने ये स्टील में ही निकाल ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं जा रही हूँ खीर लेकर रखने बाहर चांदनी में, लेकिन देखती हूँ चंदा मामा हैं कि नहीं। आज शरद पूर्णिमा की रात है, इसलिए हम लोग खीर रखते हैं। चांद की रोशनी में कहा जाता है कि रखना चाहिए। तो बस मैं वही खीर मैंने बना ली है, और मैं देख रही हूँ अपनी बालकनी से कि अगर चांद की रोशनी पड़े तो मैं यहीं डाल दूँ, नहीं तो फिर मैं छत पे जाऊँगी। तो इसलिए मैं देख रही हूँ कि चंदा मामा निकले हैं या नहीं, लेकिन इतने आज बादल लगे हुए हैं तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, तो बस मैं वापस आ गई। अब मैं क्या करूँ इसका, हम लोग ऐसे ही इसे खा लेंगे, क्योंकि आज चंदा मामा नहीं निकले हैं। और कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी में खीर रखनी चाहिए और फिर उसे खानी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, रखना चाहिए। परंपरा है हम लोग के यहाँ कि शरद पूर्णिमा के रात में खीर बना के चांदनी रात में ढक के इसे रख देते हैं और फिर अगले दिन इसे खाते हैं। तो बस मैंने खीर तो बना ली थी फ्रेंड्स, बट चंदा मामा निकले ही नहीं आज। तो बस क्या करें, इसको बाहर रखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो हम लोग इसे ऐसे ही खा लेंगे। और आइए आप भी खा लीजिए थोड़ा सा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।